जयति सकल विद्यावाहिनी जन्मशैलो जनिपथ परिप्रीति श्रांत विश्रांत साखी निखिल कुमति माया शरदरी बाल सूर्यो निगम जलधिवेला पूर्णचंद्रो यतीन्द्रः तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यः श्रुति स्मृति सूत्राणाम् अंतर्ज्वरमशेषमतो बोली यज्ञ नारायण भगवान की देवी मैया की परमाराध्य हृदयाराध्य प्रातस्मरणीय श्री पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री युगल चरण कमलों में प्रणिपात करते हुए मंच पर दर्शन दे रहे अयोध्या से, काशी से, बक्सर से, दूर दराज तीर्थ क्षेत्रों से पधारे हुए समस्त धर्माचार्य जगत गुरु महामंडलेश्वर स्वामी जी महाराज, कथा पंडाल में अनेकानेक स्थानों से दूर दराज से आए हुए भगवत श्रद्धालु भक्तवृंद, श्रद्धामयी वात्सल्यमयी देवियों, श्री सतचंडी महायज्ञ के अध्यक्ष के रूप में आप विराजमान हैं श्री विनोद सिंह जी एवं माता देवी प्राण प्रतिष्ठा समारोह उपलक्ष्य में यजनीय व्यवस्था में, यज्ञीय व्यवस्था में लगे हुए ग्राम प्रधान पूर्व प्रमुख श्री संतोष जी आदि आदि समस्त कार्यकर्ता बंधुवृंद, माता भगवती के पूर्व से सेवा में संलग्न लगे हुए समस्त पदाधिकारी बंधुवृंद, श्रद्धामयी वात्सल्यमयी देवी। मैंने सच्चिदानंद स्वामी से कहा था कि स्वामी जी हम लोग तो संन्यास ले लिए, सब कुछ छोड़ दिया, अब तो लेना क्या है, देना ही देना है। इन्होंने कहा कि स्वामी जी यद्यपि गीता में भगवान श्री कृष्ण बड़ी सुंदर बात कही है, काम्यानां कर्मणान्यासं संन्यासं कवयो विदुः, सच्चा सन्यासी वही है जो काम तो करता है, कामनाओं से मुक्त होकर के, कामना से युक्त होकर जो काम करता है वो सन्यासी नहीं होता है। काम्यानां कर्मणां न्यास, समस्त कामनाओं को न्यास कर दे उसका नाम सन्यासी होता है। तो ये बात सच्चिदानंद स्वामी बोले कि स्वामी जी जब आप लोगों को धर्म कर्म करना ही है तो लेना क्या है, भगवती की व्यवस्था सुचारू रूप से चलता रहे। मैंने भी सोचा ऐसे तेजोमय विग्रह, ऐसे प्राचीनतम स्थान, मानो सिद्ध पीठों में एक पीठ है तो जरूर स्थापना हुआ है भगवती का, इनकी सेवा होनी चाहिए। इस संकल्प को लेकर के मैंने विचार बनाया। देखो भाई, सब छोड़ देना है, शरीर छोड़ देना है, परिवार छूट गया, समाज के लोग भी एक दिन छूट जाएंगे, लेकिन सच्चे सन्यास का मतलब कि सब कुछ छूट जाए लेकिन धर्म नहीं छूटना चाहिए। धर्म न छूटे इसी का नाम तो सन्यासी होता है। और ये धर्म सम्मेलन भी इसलिए किया गया है, हमारे कई धर्माचार्य जगत गुरु महामंडलेश्वर स्वामी श्री प्रेमशंकर स्वामी जी महाराज के द्वारा भी सुने हम सभी लोग। धर्मस्य मनुगच्छति धर्म ये वहतो हंति धर्मो रक्षति रक्षितः। हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है, लेकिन जब हम धर्म को हनन करने का प्रयास करते हैं धर्म हमारा वो समाप्त कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि मानो धर्म इतना कमजोर नहीं, जब मैंने मसल दिया, जब मैंने छोड़ दिया, जब मैंने इसको परित्याग कर दिया, जब मैंने इसको कमजोर कर दिया और जब चाहा तब हमने समाप्त कर दिया। मानो धर्म ऐसा है, हम धर्म की रक्षा करें, धर्म हमारी रक्षा करेगा, लेकिन धर्म को हमने मिटाने का प्रयास किया तो धर्म भी हमको मिटा देगा। याद रखना। कौन? हिरण्यकशिपु से लेकर है आज दंतवक्ष सुबाल आदि आदि भी ऐसे ऐसे लोग नहीं रहे महाराज, तो हमारी आपकी बात कौन करे। इसलिए मानो भगवान नारायण ने शरीर को दिया है तो हम सबका मुख्य धर्म है धर्म की रक्षा करना। धर्म की रक्षा हम करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। इसलिए तो कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षिता। दूसरी बात ये है
अभी चर्चा हुई धर्म क्या है, बोले कि यतो भी उदयने से सिद्धि सधर्म अयम धर्म सर्वेषां भूतानां मदस्य सर्वस्य धर्माणि मधुयश्चरन्ति उपनिषद कहते हैं। जिस धर्म को धारण करने से, जिस धर्म को करने से व्यक्ति का उन्नति होता, उत्थान होता है। धर्म का मतलब कि यह लोक में सुख तो मिलता है, मरने के बाद भी परलोक में सुख मिले, यहाँ भी प्रशंसा हो, सुयश हो, ख्याति हो, वैभव मिले, मरने के जाने के बाद भी कीर्ति स्थायी बना रहे, उसी का नाम धर्म होता है। लेकिन हम सब विचार के यहाँ कई प्रकार के वक्ता थे। हमारे स्वामी जी महाराज बोले, मैंने सारा को समझा। स्वामी जी बोले, जहाँ भगवती माता देवी का शक्ति पीठ है, शिव जी का भी मंदिर है, हनुमान जी का भी मंदिर है, और बगल में जिंद बाबा भी है। मैं बातों को समझा था। यही तो सनातन धर्म की विशेषता है, ये हरिनगर की विशेषता है। यही बात याद रखना। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ पर 20 मंदिर हो वहाँ पर आराम से कोई मुसलमान भाई मस्जिद बना दे, हम लोग मना करने वाले नहीं है। लेकिन जहाँ पर 2 मस्जिद हो वहाँ पर एक भी मंदिर हम बनाने को तैयार नहीं हो सकते। याद रखना, सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म इसलिए है, याद रखना, कि सनातन हमेशा जोड़ने का प्रयास करता है। इसमें हिंदू भी बैठे हैं, मुसलमान भी बैठे हैं, सिख भी, ईसाई भी, सारे वर्ण के लोग हैं। याद रखना, इतने हिंदुओं के बीच में 2-4 बेचारे जिहादी भी आ जाए तो हम भगाने वाले नहीं हैं, और आइए जाते हैं। लेकिन 20 जिहादियों के बीच में एक सनातनी नहीं जाते हैं। याद रखना, इसका मतलब ये हुआ कि जो तोड़ने का प्रयास कर सकता है वो धर्म नहीं हो सकता है, धर्माभास होता है। हमारे सनातन में तो लिखा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब ये हैं भाई भाई। हम ये तो परंपरा हम सब की है, सनातनियों का है, और हम लोग बड़े हृदय से लगाते हैं उनको। लेकिन हम लोग कहीं चक्कर में पड़ जाए उन जिहादियों के बीच में, फिर अन्य लोगों के बीच में, देखो हमारी क्या दुर्दशा होती है। तो मैं किसी का विरोध नहीं, लेकिन इतना मैं उम्मीद करता हूँ, इतना हम लोग भी उम्मीद रखते हैं, पंछा रखते हैं। जैसे हमने आपका सम्मान किया, मैं आपको हृदय से लगाता हूँ। कभी हम सब की बात आई तो हमको भी हृदय में लगाइए, हमको भी अपना माने, तब तो भाई आपको धर्म श्रेष्ठ है। हम लोग किसी को जबरन धर्मांतरण नहीं कराते हैं। याद रखना, हमारे हिंदुओं भाई को प्रलोभन का रुपया दे करके, प्रलोभन दे करके, आदि आदि धमकी दे करके इन जिहादियों ने बेचारे बना देते हैं, क्या ईसाई बना देते हैं। बताइए, आज तक किसी सनातनियों ने, किसी वैदिक परंपरा व्यक्ति ने किसी को धन दे करके, किसी को धमका कर जोड़ने का प्रयास किया है? कभी नहीं किया है। तो दोनों में श्रेष्ठ कौन हुआ, उत्तम कौन हुआ? वो हुए कि हम हुए। याद रखना, यानी हम उनका सम्मान भी, उनके रक्षा भी करते हैं, उनके धर्म का विरोध भी नहीं करते हैं, लेकिन वो हमारे में काटने में, मारने में, तोड़ने में और समाप्त करने में लगे पड़े हैं। वो धर्म कैसे हो सकता है जो तोड़ दे? धर्म तो हो सकता है जोड़ने का प्रयास करे। याद रखना, इसलिए अयोध्या में देखो, पूर्व में राम मंदिर था, लेकिन राम मंदिर को तोड़ करके वहां मस्जिद बना दिया। हिंदुओं ने कुछ नहीं बोला, बड़ी अच्छी बात है, वर्षों वर्षों से पूजा होती रही। मैं बताना चाहता हूँ, हम लोग कितने गहरे हैं, हम कितने उदार हैं, हम कितने महान हैं। मथुरा की हाल देखो, वहां की भी हाल वही है भैया। मंदिर के बदिर भगवान श्री कृष्ण के बगल में वहां पर खड़ा हुआ है। काशी की बात ले लो तो वहां की भी वही बात है। तो जरा ये बताओ, हमारे मंदिर के बगल में आपका मस्जिद हो सकता है? दिल्ली में कई मंदिर ऐसे बड़े बड़े हैं जहां लोगों ने चर्च बना दिया। झारखंड से लेकर के बिहार तक कहीं पर देखेंगे जो बड़े तीर्थ क्षेत्र हैं, वहां पर मंदिर के बदले में चर्च बन गया, मंदिर के बगल में जो मस्जिद बन गया। क्या हम सबका एक भी मंदिर वहां पर बन सकता है का? एक भी हिंदुओं का मंदिर मक्का मदीना में बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। हम भी उम्मीद रखते हैं, जैसे मानो मथुरा में आपका मस्जिद बन दिया तो हमारे मक्का मदीना में भगवान शिव का मंदिर भी होना चाहिए। तब तो जोड़ने की संकल्प आती है, मिलने की संकल्प आती है। इसलिए भैया, सनातन धर्म की उदारता, सनातन धर्म की महत्ता को कौन कर सकता है? हम लोग केवल कहते नहीं है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेकर के चलते हैं। और यहाँ आयोजन में मुस्लिम भाई भी भाग लिए हैं, हिंदू सारे लोग हैं। इसलिए जब ये नियत, जब ये सोच, जब ये मानसिकता, जब ऐसे विचार आ जाते हैं तो चारों वर्णों के लोग, पूरे समाज के लोगों का, मानव समाज में जितने भी लोग हैं, वो किसी वर्ण का है, किसी की व्यवस्था का हो, किसी भी जाति का हो, किसी परंपरा का हो, वो सबका उन्नति हो, सबका उत्थान होता है। लेकिन धर्म में जब राग प्रवेश कर जाता है, धर्म में जब ईर्ष्या प्रवेश कर जाती है, तो फिर उसी समय व्यक्ति का हानर और उसी समय व्यक्ति का क्षति प्रारंभ हो जाता है। इसलिए
सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं, याद रखना। सनातन धर्म ने सबको आश्रय दिया है, सनातन धर्म ने सबको शिक्षा दिया है, सनातन धर्म ने सबको अपनाया है। और हम तो हिंदू हैं भैया। हिंदू का मतलब ये होता है हिंसा तुयते हृदय में यश हिंदू, जिसमें हिंसा की भावना नहीं है। हमारे वेद भगवान कहते हैं हिंसा परमो धर्म। हम अहिंसा की पाठ पढ़ाते हैं और अहिंसा हृदय में भी रहता है, लेकिन हम भी अहिंसक हो जाएं, उसमें आनंद आएगा। और हमारे साथ में आप भी अहिंसक हो जाएं, आपको भी आनंद हो जाए। हम भी अपने धर्म का पालन करें, हमारा कल्याण होगा। आप अपने धर्म के पालन करें, आपका उसी में उत्थान होगा, हित होगा। इसी बात को लेकर के, इसी वसुधैव कुटुंबस्य की भावनाओं को लेकर के हम सब धर्माचरण करें। कोई बात नहीं भैया। हमारे यहाँ जो कहते हैं हिंदू मुस्लिम सब ईसाई, और ये प्रतीत हो रहा है जिंद बाबा बगल में है। हमसे लोगों ने कहा, मैंने जिंद बाबा को भी देखा, ऐसा नहीं। हमने कहा मुखिया जी से कि मैं आया था और आने के अगले दिन बाद ही भगवती माता से मैंने प्रार्थना किया, देवी मैया से, क्या मैया इच्छा है ऊपर जाने की, ऊपर आने की इच्छा है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं भक्तों के कहीं कष्ट पहुंचे, किसी प्रकार की परेशानी हो। मैंने संकल्प करके सोया और प्रातः काल भोर में क्या देखा, भगवती माता दुर्गा जो है चतुर्भुज रूप में श्री काला विग्रह में, काली मूर्ति में और 4 भुजाओं में दर्शन दिया। और कहाँ बैठी है पता है? बोले कि ऊपर में जो गुम्बज जो बना है, हाँ गुम्बज के बगल में जो खाना टाइपर बना है, वहां भगवती बैठी है। मैंने कहा कि भैया माता जी की आज से नहीं पहले से इच्छा है, आप लोग अच्छे आचार्य को बुलाकर, विद्वानों को बुलाकर हम पूजन पाठ करें। और देखिए आचार्य की योग्यता से और आपके सहयोग से, आपकी भावनाओं को देकर भगवती माता का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ। माता बैठी सुंदर लग रही है। और मैंने पहले भी कहा था, देखो मैं यहाँ पर आया हूँ तो यहाँ पर लक्ष्मी का स्थापना करके जाऊंगा। यहाँ पर अनुष्ठान करने का मूल उद्देश्य था श्रीवास होना चाहिए। और जैसे ही अनुष्ठान तो पूरा हो नहीं पाया, हमारे मुखिया जी बताए कि स्वामी जी उन्हीं का परिवार का कोई व्यक्ति है जो भगवती माता में 11 किलो चांदी का सिंहासन बना करके दान देने को संकल्प किया है। भगवती का सिंहासन चांदी का 11 किलो चांदी का सिंहासन बना करके दान देंगे। हमारे अध्यक्ष महोदय विनोद सिंह जी बताए कि स्वामी जी हम लोगों के द्वारा, कमेटी के द्वारा जो है माता जी एक बहुत बड़ा छत्र चमर जो होता है, बहुत बड़ा कई किलो चांदी का हम लोग छत्र बनाकर वहां पर माता जी को लगाएंगे। किसी ने भगवती को सोने का हार दिया, किसी ने चांदी को थाली दिया, किसी ने लोटा दिया और किसी ने रुपया दान भी दिया और दिया देने को भी तैयार है। तो मानो सोचे कि शक्ति पीठ में भैया ज्यादा कुछ न हो तो कम से कम शक्ति की आराधना होना चाहिए। भैया आप लोगों ने यज्ञ किया है और आपका भी सुखी परिवार हो, संपन्न हो, इसलिए मैं लक्ष्मी का आवाहन किया। और मैं आज बात बता रहा हूँ, याद रखना, जिसने बड़ी श्रद्धा भाव से सेवा किए हैं उसके घर में हो सकता है कि महीना 2 महीना 6 महीना परेशानी होगी, लेकिन 3 साल बाद में स्थिर लक्ष्मी का उसके घर में निवास हो जाएगा, क्योंकि आपने श्रद्धा से सेवा किया है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, क्योंकि धर्म का करने से तो कारण ही है कि धर्म जो है कल्याण ही करता है। और धर्म का मतलब ही क्या होता है? हित होता है। इसलिए जिस धर्म से हम सबका उन्नति हो, हित हो, कल्याण हो, उसी का नाम धर्म होता है। हम अपने धर्म का पालन करें। हिंदू धर्म का जो नियम है, सनातनीय परंपराओं में जो धर्म में वर्णन है, हम उसके अनुसार रहें। सिख अपने धर्म में रहें, मुसलमान अपने धर्म में रहें, हिंदू अपने धर्म में रहें, सबका उन्नति होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः की जो बात है तभी हो सकती है। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम करता हूँ। काफी देर हो गया है और सभी स्वामी जी महाराज यहाँ से प्रस्थान करेंगे, चलेंगे। बस एक बार हम स्वामी से निवेदन करूंगा, हमारे महामंडलेश्वर स्वामी श्री प्रेम शंकर स्वामी जी महाराज के, हम लोग जवान हैं, जवानों का काम क्या है, आप थोड़ा 2 शब्द में निवेदन कर देंगे। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की।